tree. Our new topic is the cherry tree. Class 6. See a mind map. The cherry tree is written by Ruskin Bond. In this chapter, there is a main character of Rakesh. Rakesh was 6 years old. Rakesh lived with his grandfather. Grandfather was a retired forest ranger. Rakesh planted a cherry tree. The cherry is red in color. The cherry taste is little sweet, little sour. In Himalayan forest, there are oak and deodar. The cherry tree has come up. It is a mind map. This lesson shows a beautiful relation between human being and nature. Both for work each other. In this lesson, also show a relationship between grandson and grandfather. See a summary. The cherry tree. The cherry tree is written by Ruskin Bond. The main character of in this lesson is Rakesh. This lesson shows a relationship between human and nature and how the both work for each other. In this lesson also shows a relationship between grandson and grandparents. Rakesh lived with his grandparents. See Rakesh. Okay, Rakesh lived with his grandparents. See, grandfather in Mussoorie. One day when Rakesh returned his house, he bought some cherry. He gave one cherry to his grandpa, and ate the other two. He kept the last seed in his mouth for some time. बेटे जब स्कूल से आया तो वो चेरी है वो खरीद के लेके आया था. कुछ उसने खा ली थी और लास्ट में उसके पास सिर्फ ओनली 3 ही बची थी. उसमें से एक दादाजी को दे दी और 2 जो चेरी थी वो उसने अपने मुंह में फटाक से डाल ली. Kept the last seed in his mouth for some time. और जो लास्ट जो चेरी थी वो अपने मुंह में घुमाता रहा काफ़ी देर तक. राकेश planted it and after some time he forgot all about the cherry seed. बेटे अपने मुंह में घुमाता रहा उस बीज को और लास्ट में दादाजी ने कहा कि इसे हमें बोना चाहिए. तो राकेश ने क्या किया, उसको प्लांटेड कर दिया और कुछ समय बाद बच्चा था 6 इयर्स का था. ही फॉरगॉट, इसके बारे में वो भूल गया. और उनका जो एरिया था जहाँ वो रहता था, देखो इधर जो एरिया है वो कैसा है, स्टोनी है, पत्थर वाला है. तो इतनी मतलब वो एरिया है वो भी इतना सही नहीं है. देखो सोइल वाज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स स्टन, है ना. जो सोइल है वो स्टोनी है और जो विंड है ना बेटे वो बहुत ही ठंडी चलती है वहाँ पर. तो कोई आसानी से जो ट्री है वो नहीं उगता है. जैसे चेरी वगैरह है वो उतनी आसानी से यहाँ पर नहीं उगता है. विंटर एंड स्प्रिंग सीजन हैड गॉन. धीरे धीरे बेटे मौसम आते रहे, चेंज होते रहे और वो जाते रहे. फिर एक दिन क्या हुआ, वन मॉर्निंग राकेश सा ए स्मॉल ट्विंग इन हिज गार्डन. बेटे उस चेरी ट्री को उसने गार्डन में प्लांटेड किया था और उसके बाद बच्चा था, भूल गया था. फिर काफ़ी दिन बाद उसने एक स्मॉल ट्विग देखी, कहाँ, इन हिज गार्डन, एंड सरप्राइज टू सी इट. ही टोल्ड, देखो यहाँ पर ये देखो ये, ओके ये है. And he told about his grandpa about the cherry tree. It was about 2 feet high when a goat ate all the
लीव्स। बेटे ये बच्चा था, उस पर वाटर देता था, नहीं उसकी अच्छे से देखभाल करता था। जब वो ट्री था 2 फीट हाई हुआ, तभी एक गोट ने उसको, उसकी सारी जो लीव्स है उसको खा लिया। आफ्टर सम टाइम न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, देन ए वुमैन कट द चेरी इन टू दैट मानसून। फिर एक वुमेन है वो ग्रास काटने आई बेटे, उसको भी उसने 2 बार काट लिया। दैट मानसून, उसके बाद एक कैटरपिलर आया बेटे, उसने भी उसकी लीव्स को खा लिया। तो मतलब जो ये चेरी ट्री है बड़ी मुश्किल से बच पाया। दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, उसी मानसून राकेश अपने घर चला गया। वैन राकेश केम बैक टू ग्रैंडपाज हाउस टू फाइंड आउट दैट द चेरी ट्री हैड ग्रोन। तो उसने देखा कि चेरी ट्री है जो कि उसकी लीव्स है वो गोट खा गई थी। एक लेडीज है, उसको चेरी को पूरे को मतलब काट लिया था। कैटरपिलर ने भी उसको नुकसान पहुंचाया था, फिर भी वो उगाया था। ठीक है, अनदर फूड। देर वर मैनी विजिटर केम टू। अब बेटे चेरी ट्रीज पर बहुत सारे जो विजिटर है वो आते थे। विजिटर मीन्स जो पक्षी होते हैं ना छोटे छोटे, वो आते थे उस पर। केम टू चेरी ट्री दैट समर देर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, छोटी छोटी चेरीज है उसके बाद उस पर लगने लगी। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट, एक को टेस्ट करके देखा और फिर उसको स्पैट कर दिया। बिकॉज इट वॉज टू सोवर, राकेश एंड हिज ग्रैंड फादर हैड कम इन डोर्स, क्योंकि बेटे स्टार्टिंग में थी तो जिसकी जो चेरी थी वो बहुत ही खट्टी थी। अब राकेश, एक दिन क्या हुआ, राकेश और उसके दादाजी हैं वो बहुत ही बोर हो रहे थे। यहाँ देखो, ये देखो ये चेरी ट्री है, ये देखो चेरी आ रहे हैं। ओके, एक दिन क्या हुआ, दोनों हैं ये बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे अपने घर में, तो दोनों बाहर आते हैं। यहाँ देखो, grandfather came back and sat down beside Rakesh, and they waited in silence until it was dark. Rakesh asked his grandfather, why do we like it so much? हम इस चेरी ट्री को इतना ज़्यादा क्यों लाइक करते हैं? दादाजी ने आंसर दिया, we planted it ourselves, said grandfather. Okay, the aim of this lesson shows a relationship between human and nature. See exercise. Okay, reading first. The place where Rakesh lived did not have any fruit trees because the soil and weather conditions were not favorable. The grandfather said that for something to be lucky, it should be stored. The tree gave more satisfaction to both Rakesh and his grandfather because 3 options. They had nurtured it. Okay. See exercise. Complete the following table by giving evidence from the story for the following statement. Statement है बेटे, evidence है, region है. Grandfather and Rakesh realized the setting in of spring. ये यहाँ से देखना है बेटे आपको, यहाँ से। They knew it was spring when the wind duck flew north again to side. Okay. ठीक है बेटे, इसका आंसर आपको ये है, देखो मैं निशान लगा रखा है, यहाँ से आपको करना है। ये देखो मैंने पेज नंबर 48 यहाँ से लेकर दे न्यू इट वाज स्प्रिंग साइबेरिया तक। ओके, सेकंड है मानसून इज गुड फॉर वेजिटेशन, ये बी ऑप्शन है, ये आपको करना है, यहाँ से करना है बेटे। फ्रंस स्प्रिंग से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इन दिस सीजन, यहाँ से पूरा करना है। देख लो पेज 49 पेज पर है। थर्ड इज ग्रैंडफादर वाज ग्रूम्फी ड्यूरिंग द विंटर, ये आपको करना है यहाँ से। द रोड फ्रॉम द वैली वाज ब्लॉक्ड एंड फॉर सेवरल डेज, यहाँ से लेकर ग्रूम्फी तक आपको करना है। ठीक है, सी वाला आंसर है, आपको 50 नंबर पेज पर देख लो। डी है राकेश हैड ग्रोन, राकेश हैड ग्रोन, इसका आंसर होगा ही कुड जंप क्लाइम एंड टच द चेरी ट्री। ओके,
रीडिंग 2 पे आ जाओ बेटे। लाइक ऑल चिल्ड्रन राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर शेयर्ड ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। नरेट वन सच इवेंट दैट ब्रोट यू क्लोज टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन इन द फैमिली। बेटे ये आपको क्वेश्चन खुद करना है। इसमें देखो बताया गया है कि राकेश और उसके ग्रैंडफादर का कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था। ऐसे ही आपको भी बताना है कि आपको अपने दादाजी से या कोई भी तुम्हारे परिवार में जो एल्डरली है उसके साथ तुम्हारे कैसा रिलेशनशिप है वो आपको बताना है यहाँ पर लिख के। ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में आपको लिखना है। आप स्टार्ट कर सकते, पास्ट टेंस से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि राकेश है, राकेश प्लांटेड ए सीड विद हिज ग्रैंडफादर एंड ही डग द soil, he water the plant, he took care the plant। ऐसे ही आपको भी बेटे छोटे छोटे सेंटेंस बना के आपको लिखना है अपने किसी भी मतलब जो भी आपके एल्डरली हैं उनके साथ। ओके, कर सकते हो बेटे, बहुत ईजी है, कर लोगे। सेकंड है द यंग बॉय एंड हिज ग्रैंडफादर लुक्ड आफ्टर द चेरी ट्री विद ए ग्रेट डील ऑफ अफेक्शन। दे हैड टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन द ट्री टू प्रोटेक्ट इट। राइट ए लेटर एज 12 ईयर ओल्ड राकेश। आप बेटे 12 ईयर ओल्ड राकेश है, आपको मानना है कि आप राकेश हो, 12 ईयर के हो। टू ए फ्रेंड टेलिंग ही अबाउट द डिफिकल्टी टाइम यू फेस्ड। और आपको एक लेटर लिखना है, अपने दोस्त को बताना है कि आपने जो चेरी ट्री लगाया था उसमें आपने कितनी परेशानी है उसको फेस किया। जैसे गोट है उसकी लीव्स खा गई, वुमेन उसे कटिंग ग्रास और कैटरपिलर ने। टू नर्चर द ट्री बट आल्सो दैट इट वाज वर्थ द एफर्ट। आपको बेटे बताना है कि मैंने एक ट्री है वो प्लांटेड किया था, उसको गोट ने उसकी लीव्स खा ली थी। ये सारा आपको अपने फ्रेंड को आपको लेटर लिख कर बताना है। ठीक है, आपको करना है स्टार्टिंग में आपको करना है अपने जो भी डियर फ्रेंड है उसका नाम लिखना है। ठीक है, डियर जो भी है, और फिर आपको स्टार्ट करना है कि आई एम वेल हेयर, आई होप यू आर आल्सो वेल देयर। फिर आपको बताना है कि आई प्लांटेड ए चेरी ट्री विद माई ग्रैंड फादर बट ए गोट एट इट लीव्स। गोट ने इसकी लीव्स खा ली। फिर बेटे वुमेन है, इसको कट द ट्री। ऐसे आपको लाइन बनानी है और लास्ट में आपको लिखना है योर अफेक्शनेटली, योर लविंग, और आपको राकेश लिखना है। ऐसे आपको करना है बेटे, कोशिश करना। ओके, वोकैबुलरी पे आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर गिवन इन ब्रैकेट्स। लैक ऑफ गुड फूड इन ग्रोइंग चिल्ड्रन लीड्स टू ग्रोथ प्रिवेंटेड फुल ग्रोथ। इसका आंसर आ जाएगा बेटे, ये है देखो स्टार्टिंग में यहाँ से है द सोइल वाज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स स्टन। ये आंसर आ जाएगा बेटे इसका। ओके, सेकंड है बिकमिंग ए इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु लव द ग्रेट आउटडोर्स, हैव ए पैशन फॉर द एनवायरमेंट, कीपर ऑफ द फॉरेस्ट। इसका आंसर देना है बेटे, सेकंड है ये रहा ग्रैंडफादर वाज ए रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर। ये आंसर आ जाएगा सेकंड। थर्ड है द प्रिंसिपल हियर्ड ए नॉइज फ्रॉम द क्लास एंड आस्क्ड द टीचर टू इन्वेस्टिगेट क्विकली। तो इसका आ जाएगा बेटे ये वाला ग्रैंडफादर टुक वन चेरी एंड राकेश promptly at the other two। ये आंसर आ जाएगा थर्ड का। lying in bed the whole day when he was unwell made the little boy। इसमें आ जाएगा बेटे quite grumpy, quite grumpy। फिफ्थ है the thief he saw caterpillar who started, ठीक है, into the house moves stealthily। बल्जी आएगा BULGE। ओके, नेक्स्ट है इमेजिंग दैट यू आर ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू हैव बीन इन्वाइटेड एट द चीफ गेस्ट टू ए स्कूल इन द विलेज, यू आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ए स्पीच मोटिवेटिंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स टू सेव द एनवायरमेंट। ठीक है, राइट द स्पीच स्टार्ट टूडे सेव टुमारो। टू सेव द एनवायरमेंट पे लिखते हो बेटे ऐसे, टू सेव वाटर, टू सेव द एनिमल्स, ऐसे टू सेव द अर्थ, ऐसे ही आपको टू सेव द एनवायरमेंट। इस पर आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है, एक स्पीच लिखना है। ठीक है, देखो स्पीच तुम हेल्प ले सकते हो बेटे, मोबाइल से भी हेल्प ले सकते हो, अदर बुक से भी हेल्प ले सकते हो, और ये आपको रफ नोटबुक में लिख के दिखाना है। ओके, थैंक्स।